नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। एक तरफ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो अखिलेश यादव ने भारत सरकार का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने का आश्वासन दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अखिलेश और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने क्यों निशाने पर लिया और क्यों की गई एक बड़ी ब्राह्मण सभा, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। ब्राह्मणों का बिगुल। इस समय समाजवादी पार्टी प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। जहां एक तरफ पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर भारत सरकार के कदम का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर क्यों योगी सरकार को निशाने पर लिया है। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर योगी सरकार पर दोबारा ये नेता क्यों हमलावर हुए हैं और आखिरकार ब्राह्मण सभा के इस आयोजन से समाजवादी पार्टी योगी सरकार को अब क्या संदेश देना चाहती है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर तिवारी का परिवार भी मंच पर मौजूद रहा। साथ ही कार्यक्रम के जरिए ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर आवाज़ उठाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर एक वर्ग जाति के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ब्राह्मणों से आह्वान किया कि अगर आप लोग सरकार हटाने का निर्णय ले लेंगे तो एक दिन में सरकार हट जाएगी। यूपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर इस बार जोरदार हमला बोला है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इस सरकार में एक वर्ग और जाति का विशेष वर्चस्व कायम है। बीजेपी सीएम योगी के नेतृत्व में पूरी ताकत से एक वर्ग और एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है। अब तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, उसमें कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि न केवल ब्राह्मण बल्कि पीडीए के नेता आजम खां, इरफान सोलंकी समेत कई नेताओं को अकारण जेल में डाल दिया गया है। पूरे पीडीए परिवार को पीड़ित करके सत्ता बरकरार रखने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जा रही है। सपा नेता ने आगे कहा कि अगर आप लोग सरकार हटाने का निर्णय ले लेंगे तो सरकार एक दिन में ही हट जाएगी। एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्ग, एक जात विशेष के लिए काम कर रही है। आप जानते हो, अभी सूची पढ़ी गई, तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, उनके बारे में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यही नहीं, केवल ब्राह्मण समुदाय का नहीं, जो पीडीए के हमारे नेता रहे हैं, हमारे आजम खां साहब, हमारा इरफान सोलंकी, हमारा बेग, ये विधायक हैं, इन सबों को अकारण जेल में डाल दिया गया है। केवल ब्राह्मण का ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार को पीड़ित करके शासन में अपना सत्ता बरकरार रखने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और सरकार बनवाई किसने? सरकार ने तो आप ही लोग आगे बढ़ के बनवाते हैं। तो क्या कभी सोचोगे कि इनको हटाना भी है? अगर हटाने का निर्णय लेके जाओगे तो सरकार एक दिन में हट जाएगी। इस मौके पर मौजूद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें हाथा नहीं है भाता और तिलक नहीं लुभाता है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि वो आउटगोइंग सीएम है, इसीलिए अन्याय ज़्यादा हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर योगी सरकार का हरिशंकर तिवारी के हाथे पर कार्रवाई को लेकर ये निशाना ब्राह्मण सभा के आयोजन में बराबर उठाया गया और इसके जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूले के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड भी विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे और मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से खेल दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।